आज 2 राज्यों में, झारखंड में और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। भाजपा एक तरफ और इंडी गठबंधन एक तरफ, भाजपा अकेले एक तरफ और इंडी गठबंधन 9 पार्टियां हैं। एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी, तीनों मजबूत कमर कस के तैयार है। इधर झारखंड में इंडी गठबंधन एक तरफ, जिसमें 20 पार्टियां हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी उसमें जाएंगे। वहाँ पर उनकी इंडी गठबंधन की सरकार भी है। और एक तरफ भाजपा है। भाजपा में 2 नियम है, जो जीते हुए राजपूत विधायक का टिकटों काट देंगे, जीते हुए राजपूत विधायक का टिकट कटवा देंगे। आप अपन जिसको टिकट देंगे वो चुनाव जीते नहीं। 10-11 विधायक से अभी सरकार इनकी नहीं बनी, 10-11 विधायक के मात्र चलते। तो यह कितने मंत्री विधायक थे राजपूत, उनका टिकट कटवा दिया था। इनका जो है ना सहयोगी दल, उसने ऐसा किया था। तो आज पुनः चुनाव में जा रहे हैं। मजबूत परीक्षा होगी, क्योंकि अभी भाजपा का ग्राफ नीचे जा रहा है। भाजपा का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 19 में 303 सीटें आई और 24 में 240 आ गई। कि इनके गठबंधन वाले जो है ना, ये अपना तो लूट लेते हैं। इनका बराबरी का हिस्सा चाहिए हमको, और इनका लोटिया भी डुबाते हैं। क्योंकि भाजपा में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना लोटिया में भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त रहते हैं जो कहना भी मुश्किल है। और ये सहयोगी दलों से मिल करके, और मन में भी नितिन गडकरी जी जैसे व्यक्ति भी हैं। तो अब भाजपा क्या करेगी, और इंडी गठबंधन का मजबूत तसल होगा। तो इसमें भाजपा को क्या करना है। भाजपा का ग्राफ तो नीचा जा रहा है, तो इसमें भाजपा को क्या करना चाहिए। भाजपा के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है, उनको यह सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज वक्फ बोर्ड की में 58,000 करोड़, 58,000 करोड़ रुपया है, संपत्ति है उतना। जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान में, तो 2 व्यक्ति देश के थे, एक राहुल गांधी जी, एक केजरीवाल जी। इन्होंने कहा था कि हमको वीडियो दिखाइए। केजरीवाल जी भी बोले थे कि हमको वीडियो दिखाइए। आपने एयर स्ट्राइक क्या झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी भी बोले नहीं, हमको वीडियो दिखाइए। यह क्यों बोले थे। तो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, मुसलमान का वोट बैंक लेने के लिए ये कि मुलायम सिंह यादव जी का राम भक्तों, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। जब पूछा गया उनको, आप क्यों, दंगा तो नहीं भड़का था, एक तरफा कार्रवाई हुई थी। वहाँ पर कार सेवक पहुँच गए थे, बाबरी मस्जिद को ईंट उखा रहे थे। तो आपने दंगा तो नहीं भड़का। हाँ, एक धर्म विशेष के लोगों को धर्म आहत होता, यह नहीं, धर्म आहत होने के लिए गोलियां नहीं चलवाई गई। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति 58,000 करोड़ रुपया ऐसे नहीं आ गया। कांग्रेस पार्टी ने दिया, केजरीवाल ने
वक्फ बोर्ड को संपत्ति, राज्य सरकार की ज़मीन को, संपत्ति को दे दिया, कांग्रेस पार्टी देता गया, इसीलिए ये संपत्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी हिंदुओं का महापर्व दशहरा चला गया, दीपावली चली गई, अब छठ पूजा है। आप हमको हिंदुओं को यहाँ हमने ड्रग का सौदा करते हैं, हमने इधर उधर करते हैं, हमने लूटपाट करते हैं, हमको कहीं से आमदनी आता नहीं है, हम बेचारे हिंदू, क्योंकि आज़ादी तो बहुत पहले हो गई, देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन अगर आपकी आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आज़ादी आपको नहीं मिलता है, शिक्षा की आज़ादी नहीं मिलती। आप जब तक शिक्षित नहीं होते हैं तब तक, आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ था शाहजहां शेख, वह बांग्लादेशी मुसलमान है, और उसने हिंदुओं के साथ क्या किया, आदिवासी लड़कियों के साथ क्या किया, क्योंकि आर्थिक आज़ादी वहाँ पर कमज़ोर था, आर्थिक कमजोरी थी आदिवासियों के साथ, और शिक्षा का भी स्तर नीचा था। नहीं तो अगर वह लड़कियाँ शिक्षित होती और थोड़ा सा आर्थिक मजबूती होता तो वह उतना लड़कियाँ ही सबको दिखा देते हैं। उसके बाद राज्य सरकार का प्रोटेक्शन, वहाँ का पुलिस थाना में FIR नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने क्यों, मुसलमानों का वोट हम आधार वोट है, मुसलमान को हम फ्री करेंगे। जैसे ये अखिलेश यादव जी, ये ममता बनर्जी, ये बिहार राजद इंडी गठबंधन, तो उनको प्रोटेस्ट करते हैं और हिंदुओं को अपमानित करते हैं, रामायण जलाते हैं, रामायण की व्याख्या करते हैं। जो चरवाहा विद्यालय के प्रोफेसर रहे वो भी रामायण की व्याख्या करते हैं और रामायण को जलाए। और राहुल गांधी जी ने कहा कि राम का भगवाकरण कर दिया। तो हिंदुओं को हर हाल से अपमानित किया जा रहा है। अब भाजपा हाथ दे कर के सोच रही है, बैठी हुई है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो आप हमारा पर्व है, महापर्व हुआ, दशहरा बीत गया, दीपावली बीत गई, छठ पूजा है, तो आप हम मांग करते हैं भाजपा के केंद्र नेतृत्व से, सोचिए आपको सोचना पड़ेगा। जो भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेहू अपनी कंठी माला। भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेहू अपनी कंठी माला। हमारा पर्व है, हमको पैसा नहीं है, तो हिंदुओं को 25,000 50,000 पर्व में मनाने के लिए दीजिए। सभी धर्म के लोगों को, केजरीवाल की सरकार हो, उसका सरकार हो, जहाँ भी राज्य सरकार हो, और कांग्रेस पार्टी ने तो, राहुल गांधी जी ने कहा खटाखट पैसा तो दिया, बहुत अकाउंट खोला, बहुत महिलाओं का अकाउंट खोला, पैसा तो गया, और हमको क्या मिला, हिंदुओं को जो दर्द है, पहले नोटबंदी हुआ, फिर कोरोना हुआ, केंद्र सरकार ने, आप हिंदुओं के यहाँ, आप हिंदू आधारित पार्टी है आपका, और हिंदुओं के महापर्व में आपने 5 रुपया नहीं दिया, 5 रुपया नहीं दिया, तो हम आपके प्रति मुखातिब कैसे होंगे। हायर फिलॉसफी से पेट नहीं चलता है, पर्व नहीं हो जाता है। हायर फिलॉसफी से पेट नहीं चलता है, पर्व नहीं हो जाता है, तो हमको हायर फिलॉसफी मत सुनाइए। हमको मैं कहना है, भाजपा को इस पर सोचना चाहिए, भाजपा को इस पर निर्णय लेना चाहिए। भाजपा को इस पर जो हिंदुओं के महापर्व में आप 25,000 हर फैमिली को, हर व्यक्ति को जो 25 वर्ष का उम्र का है, उनको 50,000 रुपया, 25,000 रुपया हर पर्व मनाने के लिए देना पड़ेगा। हमारा पर्व नहीं हुआ, इतनी महंगाई है। आपका सारा योजना क्या कहता है, 12,000 टका अगर आपको राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आता है, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। भाई जो नियम है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुओं का पर्व नहीं हुआ,
पैसा नहीं है हमें पास में, पर्व कैसे होगा? एक सभी पर्व मिला करके 50,000 रुपये से कम एक परिवार में कम नहीं पड़ता है। दशहरा में, दीपावली में, ये छठ पर्व में एक परिवार में पर्व मनाने में 25,000 से 50,000 मिनिमम खर्चा होता है। आप उसमें आर्थिक मतलब हमको नहीं करेंगे तो हम आपके प्रति मुखातिब क्यों होंगे? आपके प्रति हम मुखातिब क्यों होंगे? ममता बनर्जी ने मुसलमान का वोट लेने के लिए आदिवासी लड़कियों को उसके हवाले कर दिया। पुलिस को कहा कि केस मत करो, केस मत लो। तब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आदेश पर और जब टिप्पणियाँ की, तब डीजीपी गए तो कहा कि इसे FIR लीजिए। FIR, क्योंकि ममता बनर्जी को तो मुसलमान को प्रोटेक्शन देना था, हिंदुओं को तंग और तबाह को। हिंदू सब जगह तबाह हो रहे हैं। प्रोटेक्शन के नाम पर भाजपा है। हिंदुओं का संरक्षण कौन करेगा? राहुल गांधी जी क्या करते हैं? इंडी गठबंधन क्या करते हैं? जाति गणना, जनगणना, जातिगत गणना अति आवश्यक है। जातिगत गणना, बिहार से तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी बेचैनी दिखा रहे थे। जातिगत गणना हो गया और कितना पुल्ला गिरा यह तो नहीं बताते हैं, क्योंकि घोटाला करने के लिए घोटाला को छिपाने के लिए आपको ऊंची आवाज़ में बात करना पड़ेगा। घोटाला को अपराधी को आप देखिए कितना ऊंचा आवाज़ में बात करता है। घोटाला करने वाले नेता को देखिए कितनी ऊंची आवाज़ में बात करता है। तो मेरा मानना है भाजपा से हर हाल में हिंदुओं का जो महापर्व हुआ उसमें आपको आर्थिक डोनेशन, ऐसी नीति बनाइए। हिंदुओं के महापर्व में सभी धर्मों को मिलता है, आदिवासी को भी मिलना चाहिए। हमारा संरक्षक कौन सी का संरक्षक? हिंदुओं का संरक्षण भाजपा करती है। ठीक है, इंडी गठबंधन तो हमें जाति में, धर्म में विभेद करना चाहती है। 1000 जातियाँ हैं हिंदुओं में, उसको बांटो। राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। तो आप हिंदुओं का संरक्षण देते हैं तो हमको जो पर्व हुआ दीपावली में, दशहरा में, छठ पूजा है, इस पर हमको आर्थिक मदद दीजिए। भाजपा को इस पर सोचना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। आप हिंदुओं को संरक्षण दीजिएगा, आदिवासियों को संरक्षण दीजिएगा, तब तो हम आपके प्रति मुखातिब होंगे। या झारखंड से शुरू होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में होना चाहिए, तब आपके प्रति हम मुखातिब होंगे। आप अपने ग्राफ को ऊंचा उठाइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अपने भाजपा का गिरता हुआ ग्राफ को ऊंचा उठाने के लिए आप हिंदुओं को आर्थिक मदद का नियम बनाइए। एक एक परिवार को पैसा मिलना चाहिए, एक व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए। नहीं तो हम आप पर्व देने में आप घरियाली आंसू से तो कुछ नहीं होता है। यह सोचना पड़ेगा भाजपा के केंद्र नेतृत्व को, हिंदुओं के महापर्व में आपको आर्थिक पैकेज एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। थैंक्स।